जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धीरे धीरे अपने कार्य पथ पर बढ़ रहे होंगे। तो फाइनली आपका एग्ज़ाम सफलपूर्वक ख़त्म हो चुका है। अब हर किसी की इंतज़ार आंसर की और कट ऑफ पे है और ज़्यादातर कमेंट भी इसी पे बात पे आ रहे हैं कि मेरा इतना कट ऑफ बन रहा है या मेरा इतना नंबर है, क्या मैं दौड़ शुरू करूँ। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग दौड़ ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपका एग्ज़ाम है ऐसे ही इतना ही डिफ़िकल्ट आपका रनिंग भी है और फिज़िकल भी है। तो फिज़िकल भी आसान नहीं है। वहाँ पे क्या था, आप मानसिक दौड़ दौड़ रहे थे, मानसिक लड़ाई लड़ रहे थे, मानसिक तरीके से तैयारी कर रहे थे और यहाँ आपका शारीरिक लड़ाई है, शारीरिक दौड़ है। तो वहाँ पे मानसिक दौड़ की तैयारी करना था और यहाँ शारीरिक दौड़ की तैयारी करना था। तो आप सभी लोग न्यूज़पेपर में कटिंग देख चुके होंगे और डेली कोई न कोई नोटिफिकेशन आपके फिजिकल के बारे में अब आने लगी है। अब भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आप अपने तैयारी में बस कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो हम बात करें कि अभी ये हाल ही में न्यूज़पेपर में कटिंग आया है, आपका एग्ज़ाम 31 तारीख को सकुशल संपन्न हो चुका है। तो अब आगे की तैयारी फिजिकल पे शुरू होता है। तो 4 माह के भीतर दौड़ कराने का लक्ष्य, आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम का डेट आया था या एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो यही कहा गया था कि आपके 6 महीने के अंदर अंदर पेपर कराया जाएगा और वो सच हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो गया। तो अब फिजिकल की भी बारी आती है। अब इसमें लिखा गया है, लिखित परीक्षा के बाद आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अगले 4 माह के भीतर अभ्यर्थियों की दौड़ कराने की तैयारी में है। अब आप सोच सकते हैं कि 4 महीने के अंदर आपकी अगर दौड़ होगी, तैयारी होगी, तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो कैसे आपका कंप्लीट होगा। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह लिखित परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके उपरांत कट ऑफ टेस्ट जारी कर अभ्यर्थी को उनके प्रपत्रों की जांच व शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। सफल अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। आप सभी लोग जान रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया का स्टार्टिंग धीरे धीरे एक एक प्रोसेस के हिसाब से होता है। कि जैसे पहले आपका आवेदन शुरू हुआ, पहले आपने अपने यूपी पुलिस वैकेंसी का आवेदन किया, इसके बाद आपने एग्जाम दिया, दूसरा चरण खत्म हो गया, तीसरी चरण की बारी है आंसर की और कट ऑफ। अब आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, अब आंसर की आएगा, इसके बाद कट ऑफ जारी होगा, कट ऑफ जारी होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आने के बाद क्या है कि आपका फिजिकल का डेट आएगा। अब फिजिकल के डेट में आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे कि आपका पहले डीवी होगा, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको अपने सारे दस्तावेज, अपने कागज़ के सारे दस्तावेज जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया था या जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका शारीरिक मापदंड होगा, जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट वगैरह कितना है। मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट भी, सीना भी लेते हैं, उनका कितना है, और फीमेल कैंडिडेट का सिर्फ हाइट और वेट लेते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग होगा। पुरुष कैंडिडेट की 4.8 पॉइंट है, जिसमें 4800 मीटर दौड़ दौड़ना है 25 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट्स, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 पॉइंट है, मतलब 2400 किलोमीटर 14 मिनट में, 2400 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है, जिसमें से 2 किलोमीटर 400 मीटर। तो इस तरीके से आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। और जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो ही आपका अगले पड़ाव के लिए, जैसे कि आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल भी जहाँ तक का है कि फिजिकल भी आसान नहीं है। जैसे कि बहुत सारे जो लड़के या लड़कियाँ होंगे जिनका एग्ज़ाम तो अच्छा गया होगा, पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, एग्ज़ाम पेपर तो अच्छा चला गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं फिजिकल भी उनका अच्छा हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका वेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है या वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अब चाहे अगर मान लो आपका कम वेट है, 35 से 40 किलो वेट है या फिर 40-45 है, आप 4 महीने के अंदर अंदर कैसे बढ़ा लेंगे। तो अगर अभी से तैयारी करेंगे तभी ना आप अपना वेट भी बढ़ा लेंगे, आप अपने दौड़ने की जो क्षमता होती है, स्टेमिना होती है, उसको भी बढ़ा लेंगे। प्लस अगर आपके शारीरिक में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि या कोई कमी है तो उसको भी मेंटेन कर लेंगे। इसलिए अगर अभी से आप अपने फिजिकल टेस्ट में लग जाएंगे तो आप अच्छे से 4-5 महीने के अंदर अंदर आप अपने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर लें। तो जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि मेरा कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, तो आप परेशान मत होइए। कट ऑफ कम ही जाने की चांस है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें से 48,17,441 एग्ज़ाम देना था और जिसमें से
70% लोग ने एग्ज़ाम दिया और 30% लोगों ने पेपर को छोड़ दिया है, जिसमें से एक पद के लिए 56 अभ्यर्थी लड़ाई लड़ेंगे। एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों का फाइट होगा। अब उसमें से ये देखना है कि उसमें से कौन निकल के आता है, 56 में से कौन निकल के आता है जो कि वर्दी पहनेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो भी अच्छे से तैयारी करते रहे, जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ है तो वो भी निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आगामी टाइम पे फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो आप फिर से अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ताकि अगर इस बार किसी भी प्रकार की कोई कमी हुई है आपके एग्ज़ाम में तो उस बार गलती ना हो, अपनी गलतियों को सुधारें और अच्छे से फिर से एक एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में लग जाएं। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि अभी जिसका भी जितना भी कट ऑफ बन रहा है आप लोग अपनी फिजिकल की ही तैयारी करो, क्योंकि क्या है कि अभी कट ऑफ निर्धारित नहीं किया जा सकता, कितना है कितना नहीं, हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए। तो लास्ट समय तक हमको उम्मीद नहीं छोड़नी है जब तक कि रिजल्ट क्लियर ना हो जाए। तो इसलिए आप लोग से, सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग जिसका जितना भी मार्क बढ़ रहा है कृपया करके आप लोग ज़रूर फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ताकि आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि आपको वेट मेंटेन करना है कि आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितनी है उसको मेंटेन करना है, आपको दौड़ना है उसको मेंटेन करना। ज़रूरी नहीं ना कि जितने सारे लोग एग्ज़ाम दिए हैं या एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि उन सभी का फिजिकली टेस्ट पूर्ण रूप से अच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि वो पूर्ण रूप से फिजिकल निकाल लें या दौड़ निकाल लें, तो आपको चांस मिल सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी पहले करिए, इसके बाद आप किसी चीज़ों में आइए। किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए कि कोई कहेगा कि यार ये तो दौड़ रही है, इसका नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का काम है कहना, आप कान बंद करके बस अपने काम पर फोकस करिए। अगर आपको वर्दी लेनी, नौकरी पानी है, जीवन में सफल होना है तो आप दूसरों की बात सुनना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपने मन की बात सुनिए, अपने आप में मोटिवेशन रखिए, खुद पर भरोसा करिए, सफलता जरूर मिलेगी। बस यही इतना कहना था। आप लोग फिजिकल की तैयारी जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।